गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फाइल को रीड कैसे करते हैं पाइथन में। तो हमारे पास यहाँ पे fruit.txt फाइल है। तो हमें अगर इसे टेक्स्ट एडिटर में रीड करना है तो हम उसे कैसे करते हैं, हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और हमारा टेक्स्ट एडिटर ऑन हो जाता है और इसमें हमारा टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हमें इसे पाइथन में करना हो तो हमारा डबल क्लिक से काम नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। और कोड कैसे लिखेंगे हम, तो पाइथन में एक प्रोसीजर होता है कोई भी काम करने का। तो अगर आपको फाइल को रीड करनी है तो आपको सबसे पहला स्टेप में पाइथन में क्या करना होगा, आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो काम करना है आप वो कीजिए और उसके बाद आपको फाइल क्लोज करना पड़ेगा। इनमें से पहला दो स्टेप कंपलसरी है और थर्ड स्टेप कंपलसरी नहीं है। हम पाइथन में फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो भी एरर नहीं आएगी, लेकिन एक गुड प्रोग्रामर हमेशा सिस्टमेटिकली काम करता है और वो हमेशा फाइल को यूज करने के बाद उसे क्लोज भी करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन मेथड के बारे में, रीड मेथड के बारे में, क्लोज मेथड के बारे में और जितना हो सकेगा उतना मेथड के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो लंबा हुआ तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमारा पहला स्टेप है। तो हम ओपन टेक्स्ट एडिटर में कैसे करते थे, ये देखिए हमारे टेक्स्ट एडिटर में हम डबल क्लिक करते थे और ये ओपन हो जाता था। ये फाइल अभी हार्ड डिस्क में है, लेकिन जब भी हम डबल क्लिक करते हैं और ये जब भी ऑन होता है तो ये रैम में ऑन होता है। तो यही काम हम करने वाले हैं पाइथन से भी। हम पाइथन में किसी भी चीज को स्टोर करवाते हैं तो हम किस में करवाते हैं, हम करवाते हैं वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे f नाम का वेरिएबल बनाते हैं और इसमें ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं। और ओपन फंक्शन क्या लेगा, ओपन फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट रहता है कि हमारा फाइल का नाम, हमारा फाइल का नाम है fruit.txt, ओके। और उसके बाद हमें बताना होता है कि हमें कौन से मोड में इस फाइल को ओपन करना है, क्या हमें रीड करना है, क्या हमें राइट करना है। यहाँ पाइथन में ओपन करने में ही हमें बताना पड़ता है कि हमें किस पर्पस के लिए ओपन करना है। हमें पाइथन में स्पेसिफिक होके काम करना होता है। जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में एक फाइल को ऑन करते थे और उसके बाद हम वहां पे कुछ भी कर सकते थे, वो एक एडवांस सॉफ्टवेयर है। लेकिन हमें पाइथन में हर एक चीज क्लेरिफाई करना होता है। तो हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं तो हम यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे स्ट्रिंग में आर। लेकिन हमारे पाइथन में अगर रीड करना होता है तो हम यहाँ पे आर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही ऑन होता है। तो यहाँ पे हमारा फाइल ओपन हो चुका है और ओपन हुआ है एफ वेरिएबल में, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अगर हमें मान के चलिए रीड करना है तो रीड करने के लिए हमारे पास एक मेथड है रीड मेथड। तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, हम एफ डॉट रीड करेंगे, ये देखिए। और उसके बाद रीड मेथड फाइल को रीड करके देगा और वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम रिटर्न किया हुआ स्ट्रिंग को प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है फाइल को क्लोज करना। तो हम यहाँ फाइल को क्लोज करने के लिए क्लोज मेथड को यूज करेंगे। क्लोज मेथड कैसे यूज करेंगे, एफ डॉट क्लोज, सिंपली ये करेंगे। और अब हम इसे सेव करके रन किए और मैं इसे हटाता हूं अभी और मैं इसे एग्जिट करता हूं। तो यहाँ पे एरर आई है। एरर क्यों आई है, यहाँ पे हमारे पास fruit.txt नाम का कोई फाइल नहीं है। ये देखिए हमारे पास फाइल है fruits.txt, तो हम यहाँ पे s लगाना भूल गए थे। और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारा फाइल ऑन हो चुका है। आप अगर देखना चाहते हैं ये फाइल कैसा दिखता है तो हम इसे यहाँ पे ऑन कर लेते हैं, ओके। तो हमारी ये फाइल है और हमने यही फाइल को रीड कर लिया है। अगर हम इसे प्रिंट नहीं करवाते तो क्या होता, हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आती। ये देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई है क्योंकि हम इसे प्रिंट नहीं करवाए हैं। तो हमें प्रिंट करवाना यहाँ पे जरूरी है। तो ऐसे हम फाइल को रीड करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और रूम बना लेता हूँ। तो ये हमारा फाइल है और इसी फाइल के साथ हम इस वीडियो में काम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें दो बार इसे प्रिंट करवाना है, दो बार फाइल को रीड करना है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। और अब आप सोचेंगे अब हमारे आउटपुट में ये वाला फाइल दो बार प्रिंट होगी। लेकिन अगर मैं इसे सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एक ही बार प्रिंट हुई है, दो बार प्रिंट नहीं हुई है। इसका रीजन क्या है, ये क्यों दो बार प्रिंट नहीं हुई है, क्योंकि पाइथन में कर्सर का भी कॉन्सेप्ट होता है। कर्सर क्या होता है, सबसे पहले कर्सर होता है हमारे यहाँ पे और उसके बाद हम जैसे जैसे रीड करते जाते हैं हमारा कर्सर आगे बढ़ते जाता है और उसे प्रिंट करवाते जाता है। तो अगर हम एक लाइन प्रिंट करवाए तो हमारा कर्सर यहाँ आएगा, अगर हम दो लाइन प्रिंट करवाए तो हमारा कर्सर यहाँ आएगा। और अगर हम पूरा फाइल रीड करवा दिए जैसे हम इस वाले फाइल में किए हैं
देखिए हमारे पहले पूरा फाइल रीड हो चुका है, तो हमारा कर्सर इस बार यहाँ आ चुका है। तो अब अगर हम फाइल को वापस से रीड करें तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं रीड करने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास दूसरे बार फाइल में कोई भी आउटपुट नहीं आया है। हम रीड मेथड में और एक आर्गुमेंट दे सकते हैं कि हमें कितना कैरेक्टर रीड करना है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 5 कैरेक्टर और अब मैं इसे सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारा मैंगो प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ लिखूँ 4 कैरेक्टर और अब मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए MANG इतना ही प्रिंट हुआ है। तो ये भी हम कर सकते हैं रीड मेथड को यूज करके। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसे बार बार प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम उसके लिए यूज करते हैं सीक मेथड को। सीक मेथड क्या करता है, ये हमारा कर्सर का पोजीशन को चेंज करता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कर्सर का पोजीशन रखा है 4th में और उसके बाद अगर हमें फिर से कर्सर का पोजीशन 0 में रखना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे f.seek मेथड को यूज कर सकते हैं और सीक मेथड में हमें बताना होता है कि हमें कर्सर का पोजीशन कहाँ रखनी है। तो अगर हम यहाँ पे कर्सर का पोजीशन 0 में रखें और फिर से मैं प्रिंट करवाऊं, फिर से फर्स्ट 4 कैरेक्टर प्रिंट करवाऊं और अब मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए MANG ये दोनों प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा इस लाइन में पाइथन का कर्सर था यहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ पे 4 कैरेक्टर रीड करवाया तो हमारा कर्सर का पोजीशन चल गया यहाँ पे और उसके बाद फिर सीक मेथड को हमने कॉल किया और कर्सर का पोजीशन 0 कर दिया तो हमारा फिर से कर्सर का पोजीशन यहाँ आ गया और फिर से हमने रीड करवाया तो फिर से स्टार्टिंग से रीड हुआ। तो हम ऐसे कई बार रीड करवा सकते हैं। तो अगर मान के चलिए हमें पूरा फाइल रीड करवाना है और 2 बार रीड करवाना है तो हम उसे ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ तक रीड हुआ और उसके बाद यहाँ तक रीड हुआ, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो फाइल के साथ काम किया था वो हमारा सेम डायरेक्टरी में था जिसमें हमारा unit10.py है। ये देखिए हमारा ये फाइल मैनेजर है, इसमें हमारा फाइल हैंडलिंग के अंदर fruit.txt फाइल है और इसी फाइल के अंदर unit10.py फाइल भी है। लेकिन अगर हमें किसी और फाइल के साथ काम करना हो तो जो कि हमारे डिफरेंट डायरेक्टरी में हो तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ फाइल मैनेजर में जाता हूँ और इस fruit.txt फाइल को कट करके इसके पहले वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। और अब अगर मुझे इस फाइल को रन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ और अब मैं इसे सेव करके फिर से रन करूँ अगर, तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि हमारे ये फाइल इसी डायरेक्टरी में है ही नहीं, इसीलिए हमारे पास ये एरर आई है। लेकिन अगर हमें यही लोकेशन में फाइल को यूज करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और इस बार यहाँ पे कॉपी पाथ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे पाथ कॉपी हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ पे ओपन मेथड में जाएंगे और ओपन मेथड में इस पाथ को हटाएंगे और वो कॉपी पाथ जो हमने कॉपी किया है उसे यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसे हम रीड मोड में ऑन करना चाहते तो हम यहाँ रीड लिख देंगे। यहाँ पे आप रीड नहीं भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इसे अगर सेव करके रन किए तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट नहीं आया है। आउटपुट क्यों नहीं आया है, इस ओपन फंक्शन को ध्यान से देखिए और इस ओपन फंक्शन में हम यहाँ पे /n/p ये सभी डाले हैं और पाइथन का एस्केप सीक्वेंस भी ऐसा ही कुछ है। तो अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो आपका फाइल का पाथ / से डिफाइन होगा और अगर आप मैक या लिनक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ / नहीं होगा, यहाँ पे होगा /. ओके, यहाँ पे अभी मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ इसलिए हमारे पास एरर आ रही है। तो अगर आपको इस एरर को सॉल्व करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे R क्या काम करता है, R हमारा इस स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग बना देगा। हमारा यहाँ पे जितने भी स्केप सीक्वेंस आएंगे अब हमारा पाइथन स्केप सीक्वेंस को काउंट नहीं करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हमने पाइथन के फर्स्ट यूनिट में कवर किया था, तो अब जाके ये लॉजिक काम आ रहा है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में जो कि हम फाइल में और ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.